तो पार्सेक को हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं, ये ऐसा ओके, ये ऐसा अर्थ का ऑर्बिट है, ये अर्थ का ऑर्बिट है। तो हम लोग पार्सेक को जो डिफाइन किए हैं वो डिफिनेशन ऐसा है कि एवरेज रेडियस ऑफ जो अर्थ ऑर्बिट है, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, वो जहां पर 1 डिग्री बनाएगा ना, 1 डिग्री बोल रहा हूँ, 1 सेकेंड बनाएगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बनाएगा, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पार्सेक। तो इसलिए तुमको यहाँ पर रेडियस लेना पड़ रहा है डायमीटर की जगह पे। वो डिफिनेशन ऐसा है पार्सेक का। अब अभी कोई टी शर्ट हो जाएगा। अभी ठीक है, अभी समझ में आया कि क्यों वहां पर प्रॉब्लम आ रहा है। यस सर, समझ गया। ओके, तुमसे पार्सेक पूछा जा सकता है कि 1 पार्सेक कितना होता है, तो वो डेटा याद रखना। 1 पार्सेक क्या होता है, 1 लाइट ईयर कितना होता है, वो पूछा जा सकता है, तो वो डेटा याद रखना। तो बाकी डेराइव जगह करना सेम ही पड़ेगा। यूज करना है ना, d इक्वल टू b बाई थीटा, बस यहाँ पर रेडियस बनाना था। हाँ हाँ हाँ, बाकी जगह सेम ही रहेगा। सर डेराइव करने को भी आ सकता है? नहीं, ड्राइव करने को नहीं आ सकेगा। सर यार इसी एक्सरसाइज का 2.24 भी एक बार बता दो। 2.24 सर इसमें हमने क्यों लिया रेडियस, क्योंकि पार्सेक की डेफिनेशन वैसी है ना, रेडियस होता है। हाँ, पार्सेक का डेफिनेशन क्या है कि द एवरेज डिस्टेंस एट विच द एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड इज कॉल्ड पार्सेक। ऐसा डेफिनेशन है। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो, 2.22 या 2.24? सर 2.24। 2.24 ठीक है, 2.24। When the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometers from the Earth, its angular diameter is measured to be इतना। एक मिनट, ठीक है, तो ये जुपिटर मान लो, और उसका एंगुलर डायमीटर कितना मेजर किया गया, ये एंगल तुमको दिया हुआ है 35.72 सेकेंड्स, राइट। और तुमको क्या दिया हुआ है, एट a distance of 824.7 मिलियन किलोमीटर। तो किलोमीटर है तो मैं एक 10⁻³ और दे देता हूँ। अब देखो ये इतना सेकेंड्स है, तो इसको मैं क्या इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, रेडियन में। थीटा इक्वल, हाँ, तो मान लो ये एल है, तो थीटा इक्वल टू L/R, लेकिन ये थीटा किस में होता है, रेडियन में। तो पहले इस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करें, मुझे क्या पता है, 1 डिग्री 180 into 60 into 60। ठीक है, 1 डिग्री इज, मुझे क्या पता है, 180 डिग्री इज पाई रेडियन, 180 डिग्री इज पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज पाई बाई 180 रेडियन। तो 1 डिग्री हो गया, तो 1 मिनट इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 1/60 रेडियन। तो 1 मिनट 1 सेकेंड इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 60 इंटू 60 रेडियन। 1 सेकेंड मिल गया, तो इतना सेकेंड कितना होगा वो निकल जाएगा रेडियन में। फिर लगा दो थीटा इक्वल टू L/R। ठीक है, तो 30 ये हो जाएगा 35.72 इंटू पाई अपॉन 180 इंटू 3600 रेडियन, ये थीटा हो गया, इक्वल टू L अपॉन 824.7 इंटू 10⁹9। यहाँ से L मीटर में आ जाएगा। ठीक है सर, ऐसे सब इतने बड़े कैलकुलेशंस में नहीं आएगा। नहीं यार, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन। सर लॉज ऑफ मोशन का डेरिवेशन भी आ सकता है। लॉज ऑफ मोशन कहाँ है टेस्ट में? सर मतलब वो आपने करवाए थे ना, लॉज ऑफ काइनेमेटिक्स 1D और अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन आएगा, आ सकता नहीं, आएगा। हाँ, कंफर्म है, आएगा। सर कौन सा वाला, मुझे भी बता दो, वेक्टर मेथड या फिर
कोई भी अरे 6 तो डेरिवेशन है, उसमें से 2 या 3 आएगा तो तुम अच्छे से कर लो। 2 आएगा भाई 6 में से, तो कर लो। ठीक है सर। Sir, estimating the वो molecular डेरिवेशन size है of टेक्स्ट बुक में, nucleic acid. नहीं उससे नहीं आएगा। तो अच्छा हाँ हम लोग, डेरिवेशन है ना। हाँ टेक्स्ट बुक में है। अच्छा एस्टिमेटिंग द मॉलिक्यूलर साइज वाला पार्ट हम लोग छोड़े थे, ठीक है। Yes, sir. तो उसमें देखो वो बहुत सिंपल सा चीज है, वो मैं ऐसे ही स्किप कर दिया था। एक क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मान लो हमारे पास एक ऑयल ड्रॉप है, एक ऑयल ड्रॉप है ऑफ रेडियस, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑयल ड्रॉप का रेडियस कितना लिया है, हाँ इसका रेडियस है 0.25 मिलीमीटर। अब ये स्फेरिकल होगा। अब इस ऑयल ड्रॉप से को मैंने इस शेप में चेंज कर दिया, एक डिस्क के शेप का ही है। इस डिस्क का अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो इसका थिकनेस कितना होगा? सर बेसिकली हम वॉल्यूम कन्वर्ट कर रहे हैं एक से। बस उतना ही है तुम्हारा, मतलब ऊपर वाले का वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू नीचे वाले का वॉल्यूम, नीचे वाले का वॉल्यूम। बस उतना ही करना है, करके निकाल लो कितना आएगा थिकनेस। खुशी क्वेश्चन है कि हमारे पास एक ऑयल ड्रॉप है, ऑफ कोर्स स्फेरिकल है वो, उसका रेडियस दिया हुआ है 0.25 मिलीमीटर। उस ऑयल ड्रॉप को मैं इस शेप में कन्वर्ट किया हूँ, एक सिलेंड्रिकल शेप है, उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो उसका थिकनेस क्या होगा? सर वो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में जो फाइंड द एरर जैसे सिंपल टाइप वाले होते हैं वैसे आएंगे ना, जो पीछे दिए वैसे वाले नहीं आएंगे ना? नहीं बिल्कुल सिंपल, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, बस और कुछ नहीं। ओके सर। हाँ प्रसन्ना, मैथ्स का ही क्वेश्चन हो गया ये। सर 0.013 रेकरिंग। मेरे पास तो आंसर जो है वो तो कुछ अलग है, आंसर इसी को सॉल्व किया हुआ है ना। मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है वो 8.33 इंटू 10 टू द पावर -9 है। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है फालतू का। और 0.13 तो बहुत बड़ा हो गया यार, इतना बड़ा तो नहीं हो सकता। अच्छा कितने लोग को इस चीज में प्रॉब्लम है कि भाई 1 मिलीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने में कितने लोग को प्रॉब्लम है? 1 मिलीमीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं जिनको प्रॉब्लम है अभी क्लियर कर लो, क्योंकि फिर बाद में ऐसा वापस से तुमको मौका नहीं मिलेगा वो क्लियर करने का। सर एक बार बता दो। ठीक है नवीन, वही हाइट कितना है सिलेंडर का ये फाइंड ही करना है यार। हार्दिक वही फाइंड करना है। हाँ 10 टू द पावर -9 है। देखो ऐसे फाइंड करते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है ना, तो अगर तुमको मान लो 1 मीटर स्क्वायर करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर आ गया तुम्हारे पास 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर 1 मीटर क्यूब फाइंड करना है तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो 100 क्यूब
सेंटीमीटर क्यूब एंड सो ऑन। हाँ, थिकनेस और हाइट वही हुआ ना हार्दिक इस केस में, तो ये आ गया 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग। ये बेसिक वाला लिखते हैं और उसके बाद फिर जो मुझे क्यूब करना है कि स्क्वायर करना है क्या लिखना है वो कर देते हैं हम लोग। ओके नवीन? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ तो अब देखो इसका रेडियस क्या है, 2.5 इंटू 10⁻⁻4। तो इसका वॉल्यूम और इसका रेडियस क्या है, 5 इंटू 10⁻²। तो हम लोग पहला वाले का वॉल्यूम लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब 2.5 इंटू 10⁻⁻4 का होल क्यूब। ये देखो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज टी। यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 4/3 पाई 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इज 6.25 इंटू 10⁻12। 25 इंटू 10⁻4 इंटू टी। 2.5 से इसको काट दो 10 टाइम्स में, तो देखो यहाँ से टी आ गया 4π/3 इंटू 6.25। 6.25 को 25/4 लिख देते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, इंटू 10⁻12 प्लस 4 -8 और -1 10⁻⁹। तो ये देखो क्या बन गया, एक पाई अपना कैंसिल आउट हो गया था ना, ये पाई हट चुका है, तो ये आ गया 8.33 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक मतलब काम किया था जो तुम लोग कर सकते हो कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए, कि 6.25 को डायरेक्टली मैंने 25/4 लिख दिया। देखो कैलकुलेशन आसान हो गया, नहीं तो 6.25 को मैं मल्टीप्लाई करते रहता। तो ये सब चीज कुछ याद है तुम लोग को, ऐसा कुछ? 25 का स्क्वायर। हाँ 25 मतलब 2.5 का स्क्वायर लिखते तो फायदा नहीं होता ना। मैं 2.5 के स्क्वायर को ही 6.25 लिखा था, फिर से वापस वहीं पहुंच जाते तो कोई फायदा नहीं होता। देखो मैंने क्या कर रखा है, मैं 1/1 से लेके 1/30 तक याद कर रखा हूँ। 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 ऐसे कितना होता है वो मैं याद कर रखा हूँ, तो वहां पर भी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज होता है। आपने क्या याद करके रखा है? 1/1 कितना होता है, 1/2 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 1/15 कितना होता है, 1/30 कितना होता है, यहाँ तक याद करके रखा है। 1/37 कितना होता है, 1/37 इज 2.7%। तो ऐसा चीज मैं याद करके रखा हूँ, कभी मैं बताऊंगा कैसे याद करता है। ठीक है, थिकनेस निकल गया, ये तुम्हारा है मेजरमेंट ऑफ, मतलब इसी को एनसीईआरटी क्या समझाया है, एनसीईआरटी इसको कैसे समझाया है कि वॉल्यूम लिया है उसको डालते गया है और उसके बाद फिर एक छोटे से वॉल्यूम में कन्वर्ट किया है, वहां से थिकनेस बता दिया है। हार्दिक इस केस में देखो यही तो हाइट होता है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर और थिकनेस तो सेम ही है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर यही होता है ना सिलेंडर के शेप में, तो फाइन। ओके, नेक्स्ट डाउट। रेन मैन प्लीज, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ओके प्रसन्ना, रेन मैन कौन से मेथड से प्रसन्ना? आई मीन रिवीजन थोड़ा सा। अच्छा, कुछ विच डेरिवेशन कैन कम। डेरिवेशन देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का, उसके बाद रेंज का, मैक्सिमम हाइट का, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का, फिर s इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर v इक्वल टू u प्लस at s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 है। ये सारे का डेरिवेशन। और डेरिवेशन किसका है? बस इतना ही डेरिवेशन है ना तुम्हारे पास? हाँ बस। सर 1 मार्कर्स में वर्किंग दिखानी है क्या? नहीं, देखो तुम्हारा क्वेश्चन कैसा होगा, मैं तुमको मतलब क्वेश्चन तो अब बन ही गया है तो बता ही रहा हूँ। 5 MCQ है, मतलब उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तुम्हें बस ऑप्शन लिखना है A B C या D, जैसे नॉर्मल होता है वैसा। नेक्स्ट 5 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। अब फिल इन द ब्लैंक्स में तुम पूरा क्वेश्चन मत लिखने लगना, बस आंसर लिखना।
बस आंसर, इसमें भी बस ABCD लिखना, इसमें भी बस आंसर लिखना, पूरा पूरा स्टेटमेंट रिपीट करके डैश करके उसमें आंसर मत लिखना ABCD। मतलब लेट्स से आंसर है सर हाँ पेपर कैसे होगा, मतलब हाँ पेपर कैसे, ओके ओलेक्स पेपर लूप पे कैसे, होगा? हाँ देखो पेपर कैसे होगा उसके रिगार्डिंग अभी तुम्हारे ग्रुप पे एक PDF डाला है। PDF डाला है अभी। हाँ तो PDF के थ्रू जाओ, तो उसमें क्या करना है तुमको, सर 2 कौन आवर्स से का ग्रुप टेस्ट में? होगा, किसी किसी ग्रुप में डाला है, किसी किसी ग्रुप में भी डल जाएगा। हाँ तो 2 आवर्स का टेस्ट होगा, उसके बाद तुम्हारे ऐप में ही ऑक्सलूप वाला जो ऐप है उसमें ही स्कैन करने का ऑप्शन है। तो नीचे में कैमरा का फोटो है, वहां से फोटो क्लिक करना है और सबमिट करना है। सारे फोटो जब एक साथ हो जाएंगे क्लिक तो सबमिट करना है। इसके लिए तुमको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा स्कैन करके जमा करने के लिए। मतलब सर और कौन से प्लस सर ऐप अगर कुछ नेटवर्क इशू वगैरह रहेगा तो एक्सक्यूज मिलेगा ना? हाँ नेटवर्क इशू आएगा, इनकेस अगर नेटवर्क इशू आ रहा है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना स्कैन करके। इनकेस अगर आ रहा है तो सब लोग मत भेज देना, वो मेरे पास फ्लड हो जाएगा हमारे आंसर सीट का। तो स्कैन किस पे करना है, ऑक्सलूप पे? हाँ हाँ ऑक्सलूप पे। लेकिन सर जो मतलब जो लैपटॉप से देगा एग्जाम वो कैसे स्कैन करेगा? हाँ जो सर। लैपटॉप से एग्जाम देंगे वो एक काम करना, तुम लोग ऑक्सलूप पे देखो, एक तो स्कैन करने का ऑप्शन है, दूसरा है कि तुम जब लैपटॉप पे एग्जाम दे रहे हो तो मोबाइल से फोटोज लेना, एडोबी स्कैन से उसको PDF बना लेना और फिर अपलोड कर देना। अपलोड भी होता है। सर मतलब समझा नहीं। लैपटॉप लोगों के लिए क्या 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 तो लैपटॉप PDF जो में यूज पूरा करेगा लिखा हुआ उसको है, स्कैन पढ़ लो करना ना। है। सर वो PDF आ गया PDF अभी। हाँ ठीक है, वो PDF में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, हो जाएगा तुम्हारा। हाँ वो अभी आया। ठीक है। तो सर मतलब लैपटॉप से हम लोग मतलब क्वेश्चन देखे और फिर PDF बना के मोबाइल से ऑक्सलूप खोल के उस पे अपलोड कर देना। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद जो उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 11 to 13 है, ये 2 मार्क्स के हैं। तो इसमें बस तुमको 1 to 2 लाइन जो भी आ रहा ना, 2-3 लाइन्स में लिखना है। फिर 14 to 16 अप्रॉक्स 8 to 10 लाइन्स में, और 17 and 18 ये तुमको डेरिवेशन ही सर है। थियरी क्वेश्चन का एक एग्जांपल दो ना। थ्योरी क्वेश्चन का एग्जांपल, थ्योरी क्वेश्चन क्या होता है फिजिक्स में? सर अभी क्वेश्चन सर आप चेक 2 to करेंगे 3 मतलब लाइंस सर का। न्यूमेरिकल डेरिवेशन ही आएगा ना बस। अरे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ न्यूमेरिकल और डेरिवेशन ही रहेगा। और थ्योरी क्वेश्चन का पूरा एग्जांपल होगा डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ऐसा कुछ। नहीं डिफरेंशिएट बिटवीन सर डेफिनेशंस नहीं रहेंगे। रहेंगे। डेफिनेशन क्यों नहीं रहेंगे? डेफिनेशंस तो रहेंगे। रहेंगे ना। डेफिनेशन रहेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन में। मतलब जैसे इसमें 2 मार्क्स है ना, तो दो डेफिनेशन हो सकता है, 2 डेफिनेशन 1 मार्क्स ईच। ओके चलो अभी कुछ लोग का रेन मैन प्रॉब्लम है, पहले रेन मैन देखते हैं। देखो रेन मैन में क्या करना होता है, तुमको जिधर मन है ना तुम उधर आदमी को मूव कराओ, और जिधर भी मन कर रहा है उधर मूव कराओ। तो लेट से मेरा मन कर रहा है मैं इधर मूव किया, और बारिश का मेरा मन कर रहा है मैं बारिश को इधर गिराया। तो ये एक्चुअल में बारिश हो रही है, रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये मैन है। तो देखो अब मुझे क्या चाहिए होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए होता है हर बार, राइट? तो बेसिकली मुझे VR माइनस VM चाहिए होता है। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, VR VG सब्ट्रैक्ट करो, VG ऐड करो, और इसको मैं ऐसा लिख दिया VR माइनस VG, तो VRG बन गया। और ये दो क्या बन गया, VM माइनस VG VMG बन गया। तो यहाँ पर एक माइनस आ रहा है ना, मतलब मैन का जो स्पीड है उसको उल्टा भेजना है, तो मुझे मैन को इधर घुमाना पड़ेगा। अब तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि अगर मैन 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो आदमी को लग रहा है कि रेन जो है वो वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा, तुम इस ट्रायंगल बनाओ और फिर उस पर इन्फॉर्मेशन से डेटा एक्सट्रैक्ट करो कि क्या क्या तुम्हें पता चल रहा है। अगर ये आदमी 4 से चल रहा होता तो ये आदमी को लगता है कि रेन वर्टिकली गिर रहा है।
तो बताना है कि रेन का स्पीड क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर 4 से चल रहा होता तो आदमी को रेन ऐसा दिखता वर्टिकली। इसका मतलब क्या है, इससे हम लोग क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर लेकिन ये भी 4 है तो मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ना, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा इस ट्राइंगल में, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये डिस्टेंस तुमको मिल गया और तुमको ये डिस्टेंस पता है तो तुमको रेन का वेलोसिटी मिल जाएगा और ये एंगल भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो बस तुमको आदमी को कहीं भी मूव कराओ, उसको उल्टा घुमाओ, सॉल्व कर दो। बस ये स्टेप्स फॉलो करना है। ठीक है, रेन मैन पे जो क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी से ही आएगा डायरेक्टली, अगर आएगा तो। सो सॉल्व एनसीईआरटी। एक 2-3 क्वेश्चन मैं डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठा के डाल दिया हूँ, मतलब उसका स्क्रीनशॉट लेके, मतलब मैं नहीं, विल्फ्रेड स्कूल डाल दिया है, तो वो एनसीईआरटी सॉल्व कर लो। और आप इंक्लाइन प्लेन से भी बोलने वाले थे। कौन सा? इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन वाला मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं तुम लोग को बस बोला था कि सोचना, बस सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। जुलाई बैच के लिए पेपर अलग है, जुलाई बैच के लिए ये सब नहीं है। हाँ, नेक्स्ट डाउट। और कोई डाउट है? सर आने वाला है क्या इंक्लाइन प्लेन? नहीं, वो जी एडवांस में नहीं आएगा भाई, वो ऐसे ही क्वेश्चन बोल दिया था मैं। एडवांस के सिलेबस के ऊपर जा रहा है। इसका क्या आप रेनमैन का एक आध एग्जांपल दे सकते हो क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए? एक मिनट, ये नीरज आईफोन कौन है? नहीं, हाँ रेनमैन क्वेश्चन ना। सर और एक वो विंड ब्लो वाला एक क्वेश्चन था ना एनसीईआरटी में, वो वाला भी एक बार बता दो ना। विंड ब्लो वाला तो हमने लास्ट क्लास में किया था ना सर, एक बार वापस बता दो ना। ठीक है, क्वेश्चन रेनमैन वाला पहले कर लेते हैं। रेन is falling vertically. A man प्रतीक्षा हो गया यहाँ पे, प्रतीक्षा okay. Rain is falling vertically. A man starts walking with a speed of 10 meters per second towards east. 10 meters per second towards east. If he finds that rain is making an angle of 30 degree with the vertical, an angle 30 degree with the vertical, find the speed of rain. सर हम इसमें से इस टाइप में वेक्टर का मेथड यूज कर सकते हैं ना? एनसीईआरटी में वेक्टर मेथड बताया ना, हाँ यूज कर सकते हैं।
हाँ देखो मैं बताया था शायद लास्ट क्लास में। 10√3 ठीक है। 10√3 10√3 या 10/√3? सर मेरा बाय आ रहा है। 10/30 आएगा। नहीं 10√3 आएगा ना। एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन बताना है मुझे। 10√3 आएगा। सर 1 सेकंड के लिए पिछला स्लाइड दिखाएंगे क्या प्लीज? हाँ ये वाला। हाँ जी सर हो गया। सर बाय होना चाहिए ना। बाई क्यों होना चाहिए? सर वो 10 से जा रहा है, वर्टिकली गिर रहा है, उसके बाद 10 से आगे जा रहा है, तो रेंज होगी वो पीछे 30 डिग्री से शिफ्ट हो रही है। हाँ तो रेन ऐसे गिर रहा था। हाँ सर। अब आदमी आगे गया, मान लो इधर ईस्ट है तो आदमी इधर गया 10 से, तो इफेक्टिवली मुझे आदमी को पीछे मूव कराना पड़ेगा 10 से। हाँ तो उसको लगेगा कि बारिश ऐसे हो रही है। तो ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये रेन का स्पीड x मानो, तो tan 30 इज इक्वल टू 10/x। सॉरी वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सॉरी सर। x इक्वल टू 10√3। माय मिस्टेक सर। ओके सर ये सब समझ आ गया, पर विजुअलाइज नहीं हो रहा है। वो रेन ऐसे पीछे कैसे दिखेगा? अभी तो बहुत मस्त मौसम है विजुअलाइज करने के लिए। बॉम्बे में बारिश होगी, निकल जाना एक बार। कब है अभी? अभी बारिश रुका हुआ है। सर प्लीज बताइए। सर कोरोना सर 3 महीने के बाद भी निकला, फिर भी पीटा मुझे। सर जी का रिजल्ट कैसे निकला कल बिट साइड का? बिट साइड का पता नहीं यार। जेई मेंस का तो पता है, बिट साइड का नहीं पता मुझे। बिट साइड का नहीं पता यार, बिट साइड का एग्जाम पता नहीं। सर आप कैसे रैंक करोगे बिट्स को? मैं बिट साइड के एग्जाम में सो के आया था। ऐसा कुछ मत करना सर। मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं था या फिर पेपर बहुत इजी था? नहीं, मेरा एडवांस में हो गया था। एडवांस के बाद बिट्स का एग्जाम था, तो एडवांस में मेरा हो चुका था, तो मैं बिट्स में कुछ नहीं कर गया था। ओके हाँ नेक्स्ट डाउट क्या था? रेनमैन हो गया था, दूसरा था बताइए ना वो विजुअलाइज। अच्छा हाँ विजुअलाइज वाला सीन। विजुअलाइज वाला सीन तुम कैसे कर सकते हो? सर आपने शायद पहले बताया था, मैं भूल गया। अच्छा तुम सोचो तुम मान लो बारिश ऐसा हो रहा है। ओके बारिश ऐसा हो रहा है, तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है? तुम यहाँ खड़े हो, तुम आगे चल रहे हो, तो तुम्हारे फेस पे पानी आएगा कि नहीं आएगा? तो आगे सर आगे चलेंगे तो बारिश पीछे दिखेगा ना, तो पीछे चलेंगे तो पीछे कैसे दिखेगा? हाँ एग्जैक्टली अभी तुमको क्या दिखेगा? फेस पे पानी दिख रहा है तो तुमको क्या दिखेगा? वैसे स्लैंट आ रहा है लेफ्ट के साइड बारिश। अरे यार फिर से मेरा हैंग कर गया। एट ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है इस जूम को? एक मिनट यार, ये जूम हैंग कर गया। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, लेकिन स्क्रीन पे सिर्फ वो हाँ स्क्रीन वो हैंग कर गया। जस्ट अ मिनट। हाँ मैम मेरा जूम हेलो मैम मेरा जूम हैंग कर गया, एक बार आप लॉगिन कीजिएगा। हाँ उसके बाद मुझे लीव करा दीजिएगा। ठीक। हाँ तो देखो अभी तुमको बारिश कैसा दिख रहा होगा? तुमको फेस पे पड़ रहा होगा। ऐसे स्लैंट दिखेगा ना। मैं कुछ बना ही नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट। सर आप री लॉगिन कीजिए ना। हाँ वही होस्ट के लिए मैम आ रही है, तो फिर होस्ट चेंज करना होगा ना फिर। एक मिनट। अब री लॉगिन कर लो सर, मैम होस्ट बन गए।
मैम मुझे रिमूव कीजिएगा, मैं लीव भी नहीं कर पा रहा हूँ। टीना मैम मुझे रिमूव। Rajat Scholar, Z-Man. बच्चे तुम्हारे फिजिक्स लेक्चर के बाद रितु मैम बोल रहे हैं कि वो हाफ एन आवर का लेक्चर लेना चाहती है राइटिंग स्किल डिस्कस करने के लिए। हम कैंसिल करवा दो मैम। कौन सा लेक्चर? संडे। हाँ सन। हाँ देखो अभी एनोटेट कर दे, कुछ लिखना मत, तुम्हारा नाम आता है सामने में। हाँ देखो ऐसे ये आता है, ये आदमी है। तो जैसे मान लो बारिश ऐसा हो रहा है और ये आदमी आगे मूव कर रहा है, तो ये आदमी को क्या लगेगा? इसके चेहरा पे पानी आ रहा है, आएगा आया हाँ ना? सर। हाँ देखो हाँ यही सर। चीज तो हम लोग अभी किए कि ये बारिश ऐसा गिर रहा है, आदमी आगे चल रहा है, तो आदमी को मैं पीछे लगाया और आदमी को क्या दिखा कि बारिश ऐसा हो रहा है। देखो फील आया, यहाँ पे भी बारिश ऐसा आ रहा था। सर मतलब आपको आपने सिर्फ वो सर मतलब चल नहीं रहा है पीछे। कौन चल नहीं रहा है? नहीं ये आदमी एक्चुअली में चल नहीं रहा है। ये आता है ना अपने पास एक्सप्रेशन VRG माइनस VMG, इस माइनस के लिए मैं उसका डायरेक्शन उल्टा आदमी किया। एक्चुअली आगे चल रहा है ना। हाँ आदमी का मोशन इधर है। हेलो। हाँ आदमी का मोशन इधर है। ओके सर आपने सिर्फ वो एरो सिर्फ ऐसे ही सम करने के लिए रिवर्स किया है, एक्चुअली वो आगे ही चल रहा है। हाँ एक्चुअल में आदमी इधर चल रहा है, इस माइनस के कारण मैंने ये एरो उल्टा किया है। हाँ सर समझ गया, फील आ गया। और एक और किसी चीज में डाउट था किसी को? सर वो विंड ब्लो वाला क्वेश्चन। हाँ विंड ब्लो वाला क्वेश्चन। हाँ तो देखो उसको मैं क्या समझाया था कि जब विंड ब्लो करता है तो जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो करता है फ्लैग उस डायरेक्शन में जाता है, राइट? मैं तुमको ऐसा एग्जांपल साइकिल से वाले एग्जांपल से बताया था कि अगर साइकिल पे तुम ये साइकिल है, तो अगर तुम यहाँ पर विंड लगा दो, सॉरी विंड लोगो फ्लैग लगा दो, तो अगर विंड इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है तो ये फ्लैग भी आगे की ओर होगा, राइट? और अगर ये साइकिल आगे जा रहा है, मतलब मान लो साइकिल बस आगे मूव कर रहा है, विंड नहीं है, तो फ्लैग किधर होता है? पीछे की तरफ। तो फ्लैग जो होता है वो मोशन के अपोजिट होता है और विंड के डायरेक्शन में होता है। तो दोनों को साथ साथ कंसीडर करो और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर दो। दोनों सर सिचुएशन उसमें को कुछ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट था ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था मतलब। हाँ तो देखो लेट्स से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट था ना, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब होता है ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये होता है 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का ये मतलब है। अगर तुमसे ऐसा लिखा हुआ है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो इसका मतलब ये एंगल कितना है? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये एंगल कितना है? 60 या 30? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 या 60? 30 होगा। 30 होगा। हम लोग हाँ। नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते हैं और वहां से मुझे ईस्ट की तरफ जाना है। 30 डिग्री ईस्ट कहाँ से? नॉर्थ से। तो नॉर्थ से 30 डिग्री घूमना है मुझे। तो यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूजन होता है, वो ध्यान देना बस। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा विंड वाला। हाँ सर ठीक है, नेक्स्ट आउट। और किसी को कोई डाउट है? फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक करते हैं यार कभी। स्क्वायर्स। सर रेनमैन प्रॉब्लम्स में वर्टिकल से ही एंगल बताना है ना बस? हाँ वर्टिकल से एंगल बताना है। तुमसे हॉरिजॉन्टल से पूछा तो 90 माइनस वो कर देना।
मैंने स्क्वायर टिल 100 बताया था ना तुम लोग को। नहीं सर, आपने बोला था मैं बताऊंगा। ओके देखो 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500। सर अगर मेरे को मेरा एंगल tan इनवर्स ऑफ जैसे -1/3 आ रहा है, हाँ तो tan इनवर्स ऑफ 1/3 ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेन ऐसा लिखो कि वही रहने दो। वही रहने तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है प्रतीक्षा। ठीक है ओके। अब देखो स्क्वायर्स का क्या सीन है। स्क्वायर्स जैसे 50 स्क्वायर ये होता है 2500, ये हमें पता है। 49 स्क्वायर ये 1 कम है 50 से, तो 1 का स्क्वायर 1, और ये 1 कम है तो 25 में से 1 घटा दो 24। सिमिलरली 48 स्क्वायर 50 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4 और 25 में से 2 घटा दो 23। 47 स्क्वायर 3 कम है 50 से, 3 का स्क्वायर 9 और 25 में से 3 घटा दो 22 एंड सो ऑन। 41 स्क्वायर बताओ क्या आएगा? स्क्वायर क्या बनेगा? 1681। 1681 सही है। ठीक है खुशी। तो देखो 9 कम है तो 9 का स्क्वायर 81 और 25 माइनस 9 16, तो ये हो गया 1681। नेक्स्ट आते हैं ऐसा 40 का स्क्वायर हमें पता है 1600। 39 का स्क्वायर अभी भी हम लोग यहीं से चेक करेंगे कितना कम है। 11 का स्क्वायर 121, 21 लिख दिया यहाँ पे, कैरी ऑन 1। 25 माइनस 11 14 प्लस दिस 1 15। ये समझ में आया? हाँ सर सही। सर वापस बताओ एक बार। हाँ मैं दूसरा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे 38 का स्क्वायर ये 12 कम है 50 से, तो 12 का स्क्वायर लिखो 144, तो 44 लिख दिया। दिस एक 1 बचा हुआ है ना यहाँ पे, ये 1 अभी बचा हुआ है। ठीक है अब 12 कम है तो मुझे 25 में से 12 घटाना होगा, तो 25 माइनस 12 क्या हुआ 13 प्लस दिस 1 14। राइट समझ में आ गया? सर ये सब एकदम 100% करेक्ट है क्या? हाँ 33 स्क्वायर क्या आएगा? चीज हम 40 के साथ नहीं कर सकते क्या? इसके 50 के साथ? जैसे आप 50 के साथ कर रहे हैं, हम वैसे 40 के साथ नहीं कर सकते। नहीं बेस हमेशा 50 ही लेना है, बेस हमेशा 50 लेना है। 1089 सही है। तो देखो ये कितना कम है 17, 17 का स्क्वायर होता है 289, 89 लिख दिया, कैरी ऑन 2। 25 माइनस 17 इज 8, 8 प्लस 2 10। तो ये हम लोग 30 के स्क्वायर तक यहाँ से निकाल सकते हैं, और 1 to 30 हम लोग याद कर लेते हैं, तो हमारा 1 to 50 हो गया, तुरंत में निकल जाएगा। राइट 1 to 30 याद किया और 30 to 50 ऐसे निकल गया। नेक्स्ट आते हैं 50 to 80 वाला स्लैब। यहाँ हो गया सबका? किसी को कोई डाउट नहीं? स्क्वायर 50 to 80। क्रिस पता नहीं, दैट इज सरप्राइज। 50 स्क्वायर इज 2500। अब देखो सेम चीज चलेगा 51 स्क्वायर, ये एक ज्यादा है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 और 25 में एक ऐड कर दो इस बार 2601। हाँ 52 स्क्वायर 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 4, 25 में 2 ऐड करो 27। 58 स्क्वायर क्या आएगा? हाइट 6 3364। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 और 25 प्लस 8 33। 60 का स्क्वायर हमें पता है 3600,
61 स्क्वायर, अगेन 25 से इसी तरह बेस लेना है, 50 से ही, तो कितना ज्यादा है 11। खुशी हम लोग 1 to 10 का क्यूब याद कर लेते हैं, उतना अपना काम चल जाता है। क्यूब हम लोग पूरा नहीं याद करते हैं, 1 to 10 क्यूब हमें याद हो जाता है। 1 to 10 क्यूब आसान है। 4 5 2 1 4 5 2 1, 11 का स्क्वायर हो गया 121 और 25 4 5 कैसे आएगा, 3 7 2 1 आना चाहिए। हाँ सर 3 7 सॉरी कुछ मैं दूसरा देख रहा। 11 का स्क्वायर हो गया 121, 21 लिख दिया, कैरी ऑन 1, 25 प्लस 11 36 प्लस 1 37, 67 स्क्वायर। सर बाद में 80 से 100 तक वाले का ऐसे लेंगे, 4 तो बेस लेके करेंगे ना। नहीं मैं आ रहा हूँ उस पे, 80 से 100 वाला स्लैब। सर 4489 4389 दो आंसर आया। अच्छा देखते हैं 67 17 का स्क्वायर होता है 289। सर 4489 आ रहा है। ओके हाँ इवन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास 2 बचा, 25 प्लस 17 42 प्लस 2 44, 39 वाला 39 देखो 39 क्या है 121 हुआ ना, तो मैं 21 लिखा। अब 25 माइनस 11 14 प्लस दिस 1 15। ओके नेक्स्ट देखो अभी 71 वाला भी हम लोग 50 पे ही देखते हैं। 72 स्क्वायर लेट्स से कितना ज्यादा है, क्या आएगा सोचो। ट्वेंटी टू का स्क्वायर 484 होता है, जिनको नहीं याद है। सर 5184 है क्या? 5184 ओके, ये तो 84 हो गया। 25 प्लस 22 47 5184 आएगा ना। सर वही बोला। हाँ वही बोला। 25 प्लस 22 is 47 47 प्लस 4 is 51 77 स्क्वायर। 27 का स्क्वायर होता है 729। 5929 ये 29 आ गया लास्ट में। 25 प्लस 27 52 52 प्लस 7 59। ओके 37 का एक बच गया, पूछ रहा है कोई 37 का देखो क्या आएगा। 13 कम है तो 13 का स्क्वायर 169, कैरी ऑन 1। 25 माइनस 13 12 प्लस 1 13। सही है। और मेरा कौन सा स्लैब बच गया 80 से 100 वाला। 80 से 100 वाला थोड़ा सा अलग होता है। 80 to 100 हम लोग इसमें बेस 100 लेते हैं। 100 स्क्वायर इज 10000। 99 स्क्वायर देखो कितना कम है 1 का स्क्वायर इज अगेन 1। और इस बार हम लोग हर बार 1 सब्ट्रैक्ट किया 1 ऐड कर रहे थे ना, इस बार 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 98 हर बार इस स्लैब में हर बार 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 2 गुना सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 और सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे 4, तो 9604। 93 का स्क्वायर क्या आएगा। नहीं 93 सिद्धांत, 97 नहीं सर 8649 ठीक है। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 100 माइनस 7 टू 14 100 माइनस 14 इज 86। 88 का स्क्वायर डबल 744 ये एक स्पेशल नंबर है 7744। स्पेशल नंबर क्या है कि पूरा 1 to 100 में ऐसे 2 ही स्क्वायर होते हैं जो इस टाइप का होता है, स्टार्टिंग के 2 नंबर सेम लास्ट के 2 नंबर सेम, बस 2 ही ऐसे नंबर है। दूसरा कौन सा होता है वो मुझे याद नहीं है।
तुम चेक करोगे तो आ जाएगा एक और। ये कैट का क्वेश्चन था। ओके, तो 1 to 100 तक स्क्वायर हम लोग का आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत। स्क्वायर रूट भी मैं तुम लोग के पास में बताया था, नहीं बताया था? स्क्वायर रूट 1 रूट अंडर 1 रूट अंडर 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 रूट 6 नहीं सर। स्क्वायर रूट भी लिख लो। ये अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट डेटा, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। जैसे हमें पता है रूट 1 इज 1, रूट 2 इज 1.414, रूट 3 इज 1.732, रूट 4 इज 2। ये दोनों तुमको याद करना पड़ेगा, इनफैक्ट याद होगा। याद है ना सबको? यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट आते हैं रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9, रूट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हाँ, कुछ लोगों को मैं बताया था, जुलाई बैच में मोस्ट प्रॉब्ली मैं बताया हूँ। हाँ, तो रूट 5 जो होता है, अब 0.2 ऐड करते जाओ सब 2.2 होता है। 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3, 0.2 ऐड किया, ऐड 0.2 इस वाले कॉलम में। नेक्स्ट वाले कॉलम में ऐड 0.15, अप्रोक्सीमेट है अगेन, आई रिपीट 3.75, 3.94। और नेक्स्ट वाले में अगर तुमको देखना है ऐड 0.15, और इसके आगे तुम्हारा यूज को पड़ता नहीं है कभी, इसमें जो होता है वो 0.12 ऐड करता है, 4.12, 4.24, 4.36, 4.48 ये यूज करता है। फाइन। तो मतलब ये सारा अप्रोक्सीमेट है, पिछला वाला अप्रोक्सीमेट नहीं था, ये अप्रोक्सीमेट है। तो मतलब ये सब जनरली, ये वाला तो ठीक है, याद रहता है। एक मैं याद रखा हूँ 1/1 से 1/30 तक, तो वो उतना यूज नहीं आता है, तो फिर लोग भूल जाते हैं जनरली, तो वो उतना ठीक है, वो तुम सॉल्व कर लेना। नहीं तो तुम 1/1 से 1/30 तक याद कर सकते हो, और सीधा रट्टा नहीं मारना, थोड़ा ट्रिक लगा के याद करना। ओके सर लेकिन रूट 15 और रूट के बीच में 0.15 का डिफरेंस नहीं है? कोई नहीं, ये तो हमें पता है ना, अप्रॉक्स वैल्यू है ना, अप्रोक्सीमेट है ना, तो तुमको रफ आइडिया मिल रहा है, एक एग्जैक्ट नहीं है। अगर ऑप्शंस जैसे मान लो ऑप्शंस में काफी डिफरेंस है, तो तुम ये काम कर सकते हो, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये ले लिया, तो फिर हम लोग कर सकते हैं। फाइन। वो वाला ही बता दूं क्या, 1/1 से 1/30 तक, वो भी लिख ही लो, अगर किसी को याद करना है तो। मैं परसेंटेज के टर्म में बता रहा हूँ। 1/1 100%, 1/2 50%, 1/4 25, 1/8 12.5, 12.5, 1/16 6.25। ये पांचों डेटा को एक साथ याद करेंगे। वन बाई 11 9.09 and 1/9 is 11.11। इन दोनों को एक साथ याद कर लो। 1/27 is 3.7 and 1/37 is 2.7। इन दोनों को एक साथ याद कर लो। 1/19 is 5.25, 1/20 is सर 5। मतलब इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, बस आप याद करने को। हाँ मतलब याद करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट होगा, बस और कुछ नहीं। 1/21 is 4.75, कोई लॉजिक नहीं है, मतलब बस याद करने का, ऐसे याद कैसे कर सकते हैं वो बताया।
क्या बच गया? 13 और 17 तुमको याद करना पड़ता है, उसमें कोई कुछ नहीं है। 1/13 इज, ये दोनों बस तुमको याद करना पड़ता है। 1/13 क्या आएगा? 7.77 और 1/17, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है, ये हमें याद करना पड़ता है। 5.88। 1 2 3 बच गया ना। 1/3 इज 33.33, इसको आधा कर दो, 1/6 इज 16.66, 1/12 is 8.33 and 1/24 is 4.16। 24 किसी और के साथ याद करते थे शायद। हाँ 13 और 1/17 का क्या 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 1/13 और 1/17 का मतलब कनेक्शन नहीं, ये तुमको सीधा याद करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है ना, 13 और 17, तो तुम किसी के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको। नेक्स्ट, ये सब तो पता ही है। 1/5 is 20, 1/10 is 10, 1/20 तो हो ही गया 5, और क्या बच गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1/7 और 1/14 एक साथ याद करते हैं। 1/7 is 14.28, 1/14 is 7.28, 7.14। देखो जस्ट अपोजिट हुआ। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14। 1/14 का है? 1/14 भी हो गया। 1/15, सर 1/29 बचा है। 1/29 कैसे बच गया? 29 किसके साथ याद करेंगे फिर? ठीक है, इतना 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 है अपने पास। और अगर कुछ बन रहा है, 1/15 हो गया है ना कहीं पे, या नहीं हुआ है? 15, 1/15 is 1/5/3, मतलब 20/3। 1/15 is मतलब बेसिकली 20/3 आ जाएगा, 6.66 हो जाएगा। 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 18 नहीं हुआ। 18 को हम लोग साथ में याद कर लेंगे। 1/18 is 5.55 ऐसा कुछ। सर 1/19 में डाल दो थर्ड बॉक्स। क्या क्या 1/? सर 1/19 और 1/20 के बॉक्स में एक्चुअली 1/9 का आधा करना है ना, तो आधा करना ज्यादा आसान है। 1/9 का आधा होगा 1/18। उसके बाद 19 हो गया, 20 21 हो गया, 22 वाला भी इसी में डाल लो। 1/22 इज इसका हाफ, 4.54। इसका भी तरीका था यार, ये मैं भूल रहा हूँ। 18 और 22, ठीक है, ये दोनों एक साथ आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग थोड़ा बहुत याद रखते हैं तो अपना काम आसान होता है। फिर 23 प्राइम नंबर है, 23 याद करना पड़ता है। 24 को 12/2, 26 को 13/2 वाला, 27 को 9/3 वाला। तो ये सब कुछ चीजें तो सिमिलर है, वो हम लोग याद कर लेते हैं बस। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द जगह एक्यूरेट डेटा है, until unless मैं ऐसा मैच करने की कोशिश किया हूँ 3.7 and 2.7। आपका स्क्वायर रूट वाला जो इंटरफेस था वो न्यूमेरिकल के लिए यूज हो सकता है क्या? न्यूमेरिकल टाइप के लिए नहीं यूज करोगी प्रतीक्षा, न्यूमेरिकल में नहीं, ऑप्शंस वाले में यूज करो। अगर तुम्हारा ऑप्शन न्यूमेरिकल वाले में क्या करना है पर? न्यूमेरिकल वाले में तुम्हारे √10 नहीं आएगा। अगर √10 आ रहा है ना, तो वो ब्रैकेट में करके √10 का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, या सर वरना हमारी गलती होगी। हाँ, उसमें वो तुम्हारा अप टू 3 डेसिमल प्लेस तुमको दिया होगा, वो तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेहनत करवाएगा वो। जैसे ऐसा एक मिनट, रूट, जैसे मान लो तुम्हारे पास कैलकुलेशन में कहीं पर आ रहा है √15,
तो √15 को जब तुम निकालोगे तो आएगा 3.87298। तो तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा रहेगा टेक √15 इज इक्वल्स टू 3.873। अब पहले ही ये लिखा रहेगा। अब तुम इसको सॉल्व की, मान लो तुमसे पूछा तो तुमको यही वैल्यू लेना है 3.873 और समहाउ लेट से तुम्हारा वैल्यू आ रहा था 3√15, तुम्हारा आंसर ये आ रहा है। तो तुम क्या करोगे 3 × 3.873 लिखोगे। इससे मत मल्टीप्लाई कर देना, जो क्वेश्चन में गिवन होगा ना टेक, बस वही वैल्यू लेना। उससे मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये 11.619 और हमें जो आंसर देना होता है ना वो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक देना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 11.62। ये आंसर पे मार्क्स मिलेगा। 11.61 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा वो। तो तुमने पूरा सही किया, बस आंसर यहाँ पे गलत लिखा, तुमको -1 मार्क्स मिलेगा इंस्टेड ऑफ +3 और +4। तो ये सब भी ध्यान देना है एग्जाम में। सर न्यूमेरिकल में नेगेटिव थोड़ा ना होता। हाँ नेगेटिव नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं यार, मतलब किसी भी टाइम कभी भी कुछ भी पैटर्न हो सकता है। सर मेन में तो नहीं होता, एडवांस का पता है। 11.456 हुआ तो क्या करेंगे? क्या हुआ 11.456। 11.456। तो तुमको जो ड्रॉप करना है उसके जस्ट आगे वाला नंबर क्या है, मतलब तुमको ये वाला नंबर ड्रॉप करना है। ये 5 से बड़ा है तो तुमको बढ़ा देना है इसको 11.46। अगर 6 की जगह 5 हुआ तो और 4 हुआ तो 11.454 हुआ तो ये आंसर हो जाएगा 11.45। और अगर 11.455 हुआ तो हम लोग देखेंगे कि भाई 11.46। ये नंबर ऑड है या इवन है। हाँ सर आपने अगर ये बताया था। ऑड है तो ये 11.46 आंसर होगा। अगर आंसर ऐसा लगता है 11.465 तो आंसर 11.46 ही रहता। अगर 11.475 होता तो आंसर 11.48 हो जाता। अगर ऑड होता तो हम लोग 1 से ऐड करते हैं आंसर में, अगर इवन होता तो वही छोड़ देते हैं। 3 होता तो 3 या फिर 1, ऐसा ऑड नंबर होने से भी वो बढ़ 5 के नीचे होगा तो 5 के नीचे होगा तो पिछले वाला वही रहेगा, 5 के ऊपर रहेगा तो आगे बढ़ जाएगा। अगर 5 रहेगा तब फिर हम लोग ऑड इवन का बात करेंगे। ठीक है, वैसे ये तुम्हारे एग्जाम में 5 रहेगा तो ये सर क्या सर अगर 5 रहेगा तो आप क्या बोल रहे थे? अगर 5 रहेगा, जैसे मान लो ऐसा आंसर आएगा 11.255 तो आंसर क्या देंगे 11.3 नहीं, 2 डेसिमल प्लेस तक देना है। अच्छा तो 11.26। हाँ तो देखो इसमें 5 है तो ये डिजिट ड्रॉप करना है मुझे, और ये ऑड है तो 1 से ऐड करो 11.26। इसमें क्या आएगा 11.28। और इसमें क्या आएगा 11.26। इवन है तो इवन ही रहेगा, ऑड है तो एक ऐड होगा। ये क्यों होता है पता नहीं, रूल है। ओके भेदभाव हो रहा है सर, ऑड इवन ऑड के साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक ओके। और किसी का कोई डाउट किसी भी टाइप का? सर ये नोट्स में नहीं भेज रहा यार, मतलब इसमें क्या मैं नोट्स भेजूं? इसमें तो कुछ भी नहीं है ना, आज कहाँ कुछ किया। हाँ सर यूजुअली इसलिए आखिर में इवन रखना चाहते हैं ताकि वो कैलकुलेशंस में आसानी रहे, इसलिए यूजुअली वो करते हैं। ये तुम्हारा थ्योरी है या एक्चुअल थ्योरी है? सर मैंने एक्चुअली देखने की कोशिश की थी कि क्यों होता है वो, मुझे खुद कंफ्यूजन हो रहा था। अच्छा तो तुम कहीं पे सर्च किया हो ये? हाँ कोरा पे देखा तो ऐसे ही 2-3 लोगों ने ऐसे ही बोला। यार कोरा पे भरोसा नहीं कर सकते यार, तब एक्चुअल वरना कुछ है नहीं उसका, वो कन्वेंशन ही है। हाँ तो हो सकता है कन्वेंशन हो, मतलब कोरा इज अ साइट जहाँ पर कोई भी लोग कुछ भी लिख सकते हैं, तो उस पर भरोसा हम लोग नहीं कर सकते। सर नहीं मतलब ऑथराइज लोगों का भी पढ़ने में आता है तो भी कभी कभी कुछ लिख देता है ऐसे काम का। हाँ वो ठीक है। इनफैक्ट हमारे जो मतलब मैं जिस कॉलेज में था
वहां पर विकिपीडिया वाले सोर्स को भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। अगर विकिपीडिया पे मैं रेफरेंस लिख रखा हूँ तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होता था, क्योंकि हिस्ट्री पता है तुम लोग को विकिपीडिया का? नहीं सर। So can you on the recording Done. again? Ma'am, we don't have to write pin code. No. After And that, ma'am, only 2 lines, right, of address? Only two lines. Okay. Then you will leave a line and you will write the date. Now, for writing the date, there is a set pattern. You have to write 11 in numbers, then August in words, and then you have to write 2020. No commas anywhere, no apostrophe anywhere, no th, no comma even after the date. Simply 11 August 2020. After that, you have to leave a line. Then you have to write the address of the sports company. So according to the question, you will write Lightweight Sports. L and S will be capital. Then no comma after that. Then on the next line, you will write Amrapalli, comma, Thane. Okay. Ma'am, both address in 2 lines, right? Yeah. According to what is given in the question paper. Then you will leave a line and you will actually write the word subject. SUBJECT. पूरा word लिखना है, उसको capitals में नहीं लिखना है, सिर्फ S will be capital. You will write the word subject, then you will put a dash and you will write, I'm dictating what you will write. For every placing order, you have to write this only. You will write placing order for whatever it is that is there in your paper. Here it will be sports articles. Sports articles. Then you will leave a line and you will write dear sir. D will be capital, S will be capital. There is no comma after that. And then you will write your letter. The letter will have introduction, one table and one conclusion. I am dictating the introduction and table and conclusion to you as a solved example. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, what do you have to write after subject? Dear sir. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, are we supposed to leave a line after dear sir? No. Will there be any indentation, like indent of tool? Okay. Ma'am, we have to leave a line before date. Ma'am, how Come many again? lines to write the introduction? Come again, what are you asking? Ma'am, do we have to leave a line before date? Yes, between the address and the date, you are leaving a line. Shall I repeat that part again? You are writing address, leaving a line. You are writing date, leaving a line. Then again, you are writing the address. Then you are leaving a line. Then you are writing subject. Then you are leaving a line. Then you are writing dear sir. And from the next line itself, you are writing your introduction. No leaving a line after dear sir. Basically, it's similar to the 10th, right? Yeah, similar. Then in your introduction, you will write, this refers to your quotation. This refers to your quotation number, and then you will write something like a code LSA/23/17018, whatever. You have to make up something. This refers to your quotation number, whatever, dated 4th August 2020. 4th August 2020. So जो letter of the date है ऊपर 11th August, उससे लगभग 1 week prior you should have the date over here. The quotation should have come to you 1 week prior to you writing the letter. Can you repeat? Come again?
Can you repeat from this refers to your quotation? Can be? Can you repeat after quotation? Repeat. This refers to your quotation number, whatever, dated 4 August 2020 for various sports items. Instead of quotation, can we write advertisement and all, something like that? What are you saying? Advertisement? Ma'am, basically I didn't understand the meaning of quotation. कोटेशन मतलब जो कंपनी होती है वो अपना रेट्स बताती है तुमको कि हम आपको फुटबॉल इतने का देंगे, क्रिकेट का बैट इतने का देंगे, बॉल इतने का देंगे, उसको बोलते हैं कोटेशन। ठीक है? So for various sports item, full stop, we are pleased to place an order. We are pleased to place an order with you to supply the following items at the earliest. This becomes your introductory paragraph. After that, you have a table. In the table, there are 6 columns. Are you doing it just now, all of you? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. The first column is serial numbers. Ma'am, we have to write full serial number or SR number. This is 11th standard CBSE, no? Okay, ma'am. Yes, ma'am. This is 11th standard CBSE class, no? Yes, ma'am. What are you asking? Ma'am, do you have to write the word serial number or just start from the end? SRNO you can write, na? SRNO, serial number. The next column will be item. Third column will be brand. Fourth column will be quantity. Fifth column will be rate. Ma'am, rate of each item or total rate? Rate हमेशा each item का ही होता है. And your the sixth column will be amount. After that, you should have nearly 4 to 6 items in this table. So you ma'am, but rate and all would be given by the company, no? No, that you have to imagine while writing the letter. So you will have serial number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? 4 to 6 items you have to have. Then items, depending on what is there in your letter, you will have to decide the items. क्योंकि हमारा यहाँ पे जो question है, that is about sport items. So we will write item like football, cricket bat. Number 3, cricket ball. Number 4, batting gloves. Then we will come to brand. For brand, again, we have to hook it up from here. It will not be given in the question. So you can write something like football of the company. For brand, you can write champion. Cricket bat, you can write winner. Cricket ball, you can write कौन सी कंपनी का आता है cricket ball? Costco. Batting gloves, company? ST. ठीक है, you have to make up on your own. Then you have to write quantity. Now your quantity should be appropriate to the item. So football, we can write quantity 4. Cricket bats, we can write 6. Cricket balls, we can write 24. Batting gloves, we can write 8. Something like that. Then for the rate also, you have to write according to the item on your own.
For something like football, you can write 400. If you write 1400, it will become wrong. If you write 40, it will become wrong. It has to be appropriate. 400 INR or 400 rupees symbol. Symbol, rupees symbol. So you will write 400. For cricket bat, you can write 800. For cricket ball, you can write 150. For batting gloves, you can write 250. Okay? Now, after doing that, then your amount has to be calculated and has to be mathematically correct. You have written football for 4 rupees, for 400 rupees, and you have written 4 footballs. So that means your amount should be 1600 rupees. 1600. Similarly for cricket bat, you have written 750 rupees and you have written 6 bats, then it should be 4500 rupees. It should be mathematically correct. अब ये सारा टेबल बनाने के बाद जहां पे तुम्हारा सीरियल नंबर्स आ रहा है वहां पे तुम कैपिटल्स में लिखोगे टोटल, थोड़ा बड़ा बड़ा. There will be no columns in that last line. You will write TOTAL, total, and here you will, in the last column, in your amounts column, you will add up the total and you will have an amount over there. Whatever, suppose it is 9500 rupees. Okay? Then under the table, just below in the next line, you will write that amount in words. So you will write 9500 rupees only. In words you will write it. After that, you will leave a Where line. we have to write in words? Beg your pardon? Where we have to write in words? Where you will write it just under the table. Okay, ma'am. Huh? Then you will leave a line and you will write something like terms of price. You will put a dash and you will write all taxes and delivery charges. All taxes and delivery charges inclusive. Ma'am, what was that terms of? Price, P-R-I-C-E, price. इतना लिख दिया, all taxes and delivery charges inclusive. Now you will leave a line and you will write your concluding paragraph. So that paragraph will be, please send the goods. Please send the goods to the school. To the school on any weekday. On any weekday between 8 a.m. between 8 a.m. and 2 p.m. Can you please repeat the sentence? Please send the goods to the school on any weekday between 8 a.m. and 2 p.m. Full stop. Yes, you can do that. Full stop. Payment will be made after the consignment CONSIGNment, after the consignment is received and checked
by the games department of the school. Full stop. Further, comma, please ensure the quality of the consignment. Full stop. If defects are found in the goods, comma, the whole consignment will be returned without any payment. Ma'am, can you repeat please from will be returned? I'll repeat the entire paragraph. Please send the goods to the school on any weekday between 8 a.m. and 2 p.m. Payment will be made after the consignment is received and checked by the games department of the school. Further, please ensure the quality of the consignment. If defects are found in the goods, the whole consignment will be returned without any payment. This is your concluding paragraph. After this, you have to leave a line and you have to write yours sincerely. Y will be capital, S will be capital. Yours में apostrophe नहीं आएगा. Yours में apostrophe नहीं आएगा. No apostrophe to come in the word yours. Yours sincerely. No comma after that. No comma after that. And you will write the name as it is given. Here you have Ravi. So you will write Ravi. Then below that, you will write sports secretary. S of sports and S of secretary will be capital. And in the bracket? No. The word sports secretary will not come in bracket. Okay, Yours sincerely, Ravi, sports secretary. Letter khatam. Ma'am, we don't have to write the full name. Full name दिया ही नहीं हुआ है. If it is given, then we have. If it is given, then we have to write the surname also. Yes, if it is given Ravi Tandon, then you have to write Ravi Tandon. Okay. We have to sign. No signature. No signature. Ma'am, yours truly, yours sincerely, Ravi, on the same line. No. Yours sincerely. Next line Ravi. Next line sports secretary. Ma'am, can you please repeat the last line of the first paragraph? First paragraph, I'll repeat the entire paragraph. This refers to your quotation number, whatever, dated whatever, for various sports items. We are pleased to place an order with you to supply the following items at the earliest. The following items at the earliest. ठीक है? Any doubts on letters of placing an order? मैम कितने मार्क का आएगा अभी एग्जाम में? 5. नहीं, अभी का एग्जाम में, यूनिट टेस्ट में? हाँ मैम. 4 मार्क्स का.
अच्छा वो भी ले लो, डिवीजन ऑफ मार्क्स ले लो. योर लिटरेचर विल बी फॉर 12 मार्क्स. Your composition will be for 8 marks. 2 questions will come 4 marks ka. And then you will have 1 comprehension passage for 5 marks. So 25 marks ka paper. Ma'am, comprehension of how many marks?